हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रामा एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। आज हम डिस्कस करेंगे बिजनेस प्रपोजल एपिसोड 2 कोरियन ड्रामा हिंदी में। अगर आपको हमारा शो पसंद हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हारी मीनू से बचने के लिए भागती भागती एक गाड़ी में आकर बैठ जाती है जो कि तेमू की होती है। तेमू पूछते हैं क्या बात है। हारी कहती है मुझे तुम्हें कुछ बताना था। वो कहता है तो बोलो। मुझे तो लगा था तुम मुझसे मिलने और शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं हो, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो। हारी कहती है हाँ, तो तुमसे मिलने या शादी करने का कोई चांस नहीं है, इसलिए मैं कहने आई थी कि मुझे कभी फोन मत करना, मैं अब चलती हूँ। तेमू कहता है पर मैं तुमसे ही शादी करूंगा, समझी। तेमू पूछते हैं मुझे सही सही बताओ, तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती। हारी कहती है इन्हीं सब वजहों से। जैसे तुम खुद की तारीफ करते हो ना कि मैं इतना अच्छा हूँ, मुझे ये सब पसंद नहीं है, तुम्हारी शक्ल आर्कियोपेट्रिक की तरह है। सेक्रेटरी को सुनकर हंसी आ जाती है। तेमू कहता है क्या बोला। हारी कहती है अब मुझे जाना चाहिए। तेमू कहता है अब ये कैसे लुक्स होते हैं। सेक्रेटरी उसे आर्कियोपेट्रिक की फोटो निकाल कर दिखाता है। तेमू कहता है मैं ऐसे कैसे दिख सकता हूँ। सेक्रेटरी कहता है ओवरऑल वाइब खासकर नाक एक जैसी लगती है। वो जब योंगसो को सारी बात बताती है तो वो भी हंसने लगती है। हारी कहती है पर अब हम क्या करेंगे, ऐसे तो वो शादी के लिए आगे बढ़ता ही रहेगा जब तक हम कुछ नहीं करते। योंगसो कहती है पर वो शादी के लिए इतना पीछे क्यों पड़ा है, वो सच में तुम्हें पसंद तो नहीं करने लग गया। हारी कहती है होश में आओ, ऐसा नहीं है, वो मरीन ग्रुप के पीछे पड़ा है, तुम जाकर उससे बात करो, सब ठीक हो जाएगा। योंगसो फिर हाँ कर देती है। हारी जाने लगती है तो योंगसो रोक देती है। वो उसे उस लड़के के बारे में बताती है जो उसे पसंद आया था कि वो यहीं आसपास कहीं काम करता है। हारी कहती है तो हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि तुम उसे देखना चाहती हो। योंगसो कहती है हाँ, उसके साथ सब परफेक्ट लग रहा था, प्लीज बस 1 घंटे के लिए रुक जाओ। सुबह घर में दोनों फर्श पर पड़े सो रहे होते हैं। हारी की मम्मी आकर दोनों को उठाती है कि काम पर नहीं जाना क्या। योंगसो पूछती है मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। हारी कहती है हाँ भाई पूछ। हारी के घर वाले परेशान होकर उसे फोन कर रहे होते हैं और नशे में घर आती है और बताती है कि मैं गिर गई थी तो एक अच्छे से पुलिस वाले ने मुझे यहाँ तक छोड़ दिया। उसकी मम्मी उसे मारती है कि इतनी बड़ी हो गई, इतनी पीकर रही हो कि पुलिस वालों को घर छोड़ना पड़ा, शर्म नहीं आती। इतने में कुछ पुलिस वाले आते हैं योंगसो को घसीटते हुए और कहते हैं कि मैम हम आपको आपके घर ले आए, ठीक है। योंगसो रोने लगती है मैंने आपको मेरा घर ढूंढने के लिए नहीं बोला था, मैं चाहती हूँ कि आप मेरी उस लड़के को ढूंढने में मदद करो। इतने में हारी पीछे से आकर मारती है कि तुम पुलिस वालों के साथ ऐसे नहीं कर सकती, प्रॉब्लम में पड़ जाओगी। दोनों पहले लड़ने लगते हैं फिर रोने लगते हैं। उसके पापा कहते हैं इसने आज तक इतनी भयानक हरकत नहीं की है, सॉरी ऑफिसर्स, हम आपसे माफी मांगते हैं परेशानी के लिए। फिर उसकी मम्मी जोर से चिल्लाती है तुम दोनों ऊपर चलो। दोनों को सब याद आ जाता है। हारी योंगसो से कह दिया अब हमें पीना कम करना पड़ेगा। योंगसो कहते हैं हाँ सच्ची। हारी की मम्मी गुस्से में उन्हें देख रही होती है। दोनों घुटनों पर बैठकर उनसे माफी मांगने लगते हैं। दादाजी आकर तेमू से कहते हैं कि शादी हम अपने होटल में ही करेंगे। तेमू कहता है शादी। दादाजी कहते हैं हाँ, मैं तो चेयरमैन जिनसे बात करने वाला था पर वो बिजनेस ट्रिप पर है और अगले हफ्ते वापस आएंगे। तेमू कहता है अभी तो 2 दिन ही हुए हैं, इतनी जल्दी शादी करना चाहती है। जो होना होता है वो होकर ही रहता है। इतने में उसे योंगसो का मैसेज आता है। वो दादाजी से कहता है हाँ देखो अब तो वो मुझसे जल्दी मिलना भी चाहती है। योंगसो तेमू का मैसेज हारी को दिखाती है। हारी कहती है इस बार सब संभाल लेना और मेरे बारे में पूछा जाए तब क्या बोलोगी। योंगसो कहती है कि मैंने एक एजेंसी से एक एक्ट्रेस को हायर किया था, मैं नहीं जानती वो, ऐसा लगता तो नहीं है, उसने तो आपको अजीब सा और आर्कियोपेट्रिक्स बोला था। तेमू गुस्सा हो जाता है कि फिर मिलने क्यों बुलाया। सेक्रेटरी बोलता है वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। वो कहता है एक बात है, मिस जिन ने तीर निशाने पे मारा है, अभी आपकी जो लुक थी वो बिल्कुल। तेमू कहता है अब आर्कियोपेट्रिक्स मत बोलने लग जाना। वो जाते जाते कहता है दोनों एक जैसे लगते हैं। ऑफिस में मिस यो हारी से उसकी रिसर्च के बारे में पूछती है। हारी कहती है हाँ रेडी है आगे के प्रोसेस के लिए। उसकी कलीग कहती है आप लोग तो काम के लिए हमेशा एक्साइटेड रहते हो। हारी हंसने लगती है। उनके डिपार्टमेंट का नाम दिखाते हैं फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। इतने में हारी के कलीग के फोन पर किसी मीनू का फोन आता है। वो कहती है मेरे बॉयफ्रेंड का फोन है। हारी चौंक जाती है और परेशान हो जाती है। हारी जाकर देखती है वहाँ मीनू और उसकी कलीग साथ बैठे होते हैं। मीनू उसे गिफ्ट दे रहा होता है। हारी वापस आ जाती है। लिफ्ट के बाहर उसे तेमू मिलता है। वो उसे देखते ही मुड़ जाती है। वो भागते भागते कुछ लोगों से टकरा जाती है और एक के मारी उसके नाक से खून निकल रहा। हारी भागने लगती है। तेमू भी उसके पीछे भागने लगता है। वो उसे रोकता है पर वो रुकती नहीं। सेक्रेटरी आकर कहता है कि वो कोई रिसर्चर होगी फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से, हम उसे बाद में ढूंढ लेंगे। तेमू फिर भी उसे ढूंढता रहता है। वो लिफ्ट में जाने लगती है तो तेमू उसी चप्पल से लिफ्ट रोकता है और उससे पूछता है ये स्लीपर तुम्हारी है ना, तुमने मुझे फेंक कर क्यों मारी। हारी कहती है मैंने जानबूझकर नहीं किया, गलती से हो गया, मैं फिसलने लगी थी तो एक्सीडेंटली लग गई। वो उसके आईडी कार्ड पर उसका नाम देखता है शिनहारी। वो कहता है मैं शिनहारी, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, जोर से बोलो। वो माफी मांगती है और बोलती है गलती से हो गया। तेमू कहता है फिर तुम भागी क्यों जब मैंने बुलाया तो। वो मन मन में कहती है क्योंकि तुम मुझे पहचान लेते। फिर उसे जवाब देती है कि आपकी नाक से खून निकल रहा था तो मैं डर गई थी, सॉरी। तेमू देखता है कि डर के मारे उसके पसीने निकल रहे हैं और उसके एक पैर में चप्पल भी नहीं है। वो उसकी चप्पल वापस कर देता है और पहनो इसे। वो थैंक यू बोलती है तो तेमू पूछता है कि तुमने वो बकेट लिस्ट फिश और वेगन डम्पलिंग वाला जो कैंपेन प्रपोज किया था। वो डर के कहती है हाँ, पर वो तो अप्रूव नहीं हुआ था ना, आपको उसके बारे में कैसे पता। तेमू कहता है कि मुझे वो आइडिया अच्छा लगा था इसलिए याद रहा। वो खुश होकर कहती है ना मरीन ग्रुप से जिन योंगसो। वो कहता है तो मरीन ग्रुप से जिन की आइडेंटिटी चोरी करना बहुत बड़ा क्राइम है, आपको नहीं पता। कहती है क्या, तुम होते
कौन हो मुझे जोर बोलने वाले? वो कहता है क्योंकि मैं असली जिन योंगसो के साथ डेट पर गया हूँ। वो पूछती है तो आप प्रेसिडेंट कांग टेमो हो? वो उसे सच सच बता देती है और सोचती है उस लड़के को मुझे ऐसी ही सिचुएशन में मिलना था। इतने में टेमो पूछता है आप जानते हो वो लड़की कौन थी? योंगसो कहती है कि मैं उसे कभी नहीं मिली, ना जानती हूँ। वो पूछता है अजनबी पक्का? फिर कहता है आपका बैग बड़ा अच्छा है, पर उसके पास भी ऐसा ही बैग था जब हम डेट पर मिले थे। योंगसो कहती है हो ही नहीं सकता, वो शनेल था और ये YSL है, दोनों बहुत डिफरेंट बैग है। वो हंसने लगता है और कहता है मुझे तो लगा था आप एक दूसरे को जानते नहीं, आपको कैसे पता वो कौन सा बैग लेकर आई थी? योंगसो कहती है गुड क्वेश्चन। टेमो उससे बोलता है कि आपको पता है ना हमारे घर है लड़की को जिससे मैं शादी करने वाला था। उधर योंगसो हारी को मैसेज करके बोलती है हाँ सब ठीक हो गया और गाड़ी में आकर परेशान हो रही होती है कि अब क्या करूं। से कहता है कि मुझे और मेरे घर को अकेला छोड़ दो। टेमो कहता है ऐसे कैसे छोड़ दूं, सब कुछ इतना फैला क्यों है? और वो सफाई करने में लग जाता है। वो सेक्रेटरी चार से पूछता है जो मंगवाया था वो ले आए? सेक्रेटरी कहता है हाँ, और ये सब फैला हुआ नहीं है, मेरा अपना तरीका है, अपनी चीज कुछ कम हुआ? वो कहता है हाँ। सेक्रेटरी कहता है बहुत अजीब तरीका है डिस्ट्रेस करने का। टेमो कहता है अजीब क्यों है, जितनी मेहनत डालो उतना फन मिलेगा। सेक्रेटरी चार पूछते हैं ब्लाइंड डेट पर जो लड़की आई थी वो तो नकली योंगसो थी, मतलब शादी कैंसिल। टेमो कहता है तो तुम चाहते हो मैं उसे जाने दूं? उसने मेरा इतना टाइम खराब किया, मुझे वो बोलने पर मजबूर किया जो मैं नहीं चाहता था। वो उसे समझाता है कि अगर मिस योंगसो अरेंज मैरिज नहीं करना चाहती तो ठीक है, इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है? टेमो कहते हैं मसले नहीं, नकली मिस जिन की बात करना। उस लड़की ने मुझे क्या बोला था, अजीब, आर्कियोपेट्रिक। सेक्रेटरी उसे कहता है तुम कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहे हो। टेमो कहता है मैं उसे अपना बदला लूंगा, तुम देखते रहो। हारी सो रही होती है, योंगसो उससे मिलने आती है। वो पूछती है कि हमने जो भी किया उस वजह से प्रेसिडेंट टेमो तुम पर गुस्सा तो नहीं हुए? मैंने ऑफिस में सुना था उन्हें बहुत गुस्सा आता है और जितने भी लोगों ने उसे शॉपिंग पर लेकर जाती है। हारी पूछती है क्या हुआ, तुम मेरे लिए इतनी शॉपिंग क्यों करी है? योंगसो कहते हैं तुम्हारी वजह से इतने दिनों से स्ट्रेस में थी। हारी पूछती है क्या तुम मुझे दोबारा ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए तो नहीं बोल रही हो? अब मैं लाइफ में तुम्हारे लिए किसी डेट पर नहीं जाऊंगी। योंगसो मना कर देती है कि ऐसा नहीं है। वो हारी से कहती है नहीं कैसे, उसे पता चल गया कि हम दोनों दोस्त हैं, वो तुमसे मिलना चाहता है। हारी कहती है फिर भी तुम्हें कुछ भी झूठ बोल देना चाहिए था। योंगसो कहती है कि उसने बोला कि वो पता लगवा लेगा, मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे डर था कि उससे पता चल जाएगा तो मैं उसकी कंपनी में काम करती हूँ। हारी कहती है तुम कम से कम मुझे बता तो सकती थी। योंगसो कहती है बता देती तुम यहाँ आती, वो सिर्फ तुम्हारी माफी सुनना चाहता है तो तुम उससे सॉरी बोल दो, उसके बाद क्या ही बुरा हो सकता है, चलो मैं चलती हूँ, इसे पहनना मत बोलना। वो भागने लगती है तो टेमो सामने से आ जाता है। उस योंगसो वो उस कार्ड को देखता रहता है। वो पूछता है तो तुम इस चुके सब पता चल जाएगा। वो बोलती है मेरी फैमिली का नहीं करना, तुम्हें जिन योंगसो बनने के कितने पैसे मिले? हारी कहती है मैंने उससे बहुत मना किया था पर फिर उसने जिद करके मुझे 8 लाख वॉन दिए थे। टेमो कहता है तुमने सिर्फ 8 लाख वॉन के लिए मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है? हारी कहती है किसी के बदले में डेट पर जाना धोखा देना नहीं होता। टेमो कहता है तुमने उन डेट्स पर अपनी असली पहचान छुपाई, तुमने कोई और बन के मेरा टाइम वेस्ट किया सिर्फ अपने फायदे के लिए। अब बताओ इसे धोखा देना नहीं तो क्या कहते हैं? वो उसे सॉरी बोलती है और कहती है कि मुझे अचानक पैसों की जरूरत पड़ी और मेरी सैलरी से खर्चा मैनेज नहीं हो रहा था। टेमो हंसने लगता है कि मुझे तो लगा था तुम ये सिर्फ धोखा करती फिरती हो, पर तुम जॉब भी करती हो, मतलब तुम लॉय हो, ये इसे पता नहीं है। टेमो गुस्से में देखता रहता है और पीछे से आर्कियोपेट्रिक्स की आवाज सुनाते हैं। हारी सोचती है माफी मांग लेती हूँ, अगर इसे पता चल गया मैं कौन हूँ तो ये मुझे नहीं छोड़ेगा। हारी कहती है मुझे पता है सिर्फ सॉरी बोलने से कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट करने और फीलिंग्स हर्ट करने के लिए कुछ करना चाहती हूँ पर कुछ कर नहीं सकती। मैं तुम्हें पैसे या गिफ्ट नहीं दे सकती हूँ क्योंकि तुम ऑलरेडी बहुत अमीर हो, पर मैं वादा करती हूँ तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। बोलो क्या तुम अभी भी गुस्सा हो? टेमो चुपचाप देखता रहता है और पूछता है ये बताओ मैं कौन से एंगल से तुम्हें हार इससे पहले कभी किसी ने नहीं बोला? नहीं। टेमो कहता है अभी बोला तो, ऐसी बकवास मैंने पहले कभी नहीं सुनी। हारी कहती है ओह सॉरी, और मन में कहती है इतनी बात पर गुस्साना जरूर। वो उसे चिकन शॉप का कार्ड दिखाकर कहती है एक ड्रामा देख रहे होते हैं जिसमें एक कैरेक्टर का नाम भी गुम ही होता है। टेमो घर पहुंचता है तो वो उसकी डेट के बारे में पूछते हैं और शादी के बारे में क्या डिसाइड किया, दोनों फैमिलीज को एक बार मिल लेना चाहिए। टेमो कहता है मैं उससे शादी, यही सिचुएशन और डायलॉग्स चल रहे होते हैं कि वो लड़का किसी और से प्यार करता है और शादी करना चाहता है। दादाजी उसे देखकर बोलते हैं आजकल शादी करना बहुत मुश्किल है, चाहे टीवी में हो या रियल लाइफ में, शादी करना बहुत मुश्किल है। अब क्या होता है वो हारी को उसके घर पर मिलती है और सॉरी बोलती है कि मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रही थी। हारी कहती है अगर मेरे दिमाग में सही टाइम जाती तुमने क्या सोचकर मुझे उससे मिलवाया? योंगसो कहते तुमने देखा ना वो कितना जिद्दी है, उसने मुझे मजबूर कर दिया था। योंगसो कहती है पर अच्छा है ना, उसे कुछ पता तो नहीं चला? हारी कहती है उससे मेरी फैमिली की चिकन शॉप के बारे में पता चल गया। योंगसो पूछती है कैसे? हारी कहती है मैंने रेस्टोरेंट के कुछ कूपन्स रखे हुए थे दोस्तों के लिए और वो गिर गए। योंगसो उस पर गुस्सा करती है। हारी बोलती है तुम मुझ पर चिल्ला क्यों रही हो जबकि गलती तुम्हारी है? तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे घर वालों की हेल्प करोगी तो बच जाओगी? क्यों पकड़ा हुआ है, छोड़, मेरी ही गलती है। नहीं क्या हुआ था, एक काम करो, ये आपको इतनी पसंद है ना तो इसे ही गोद
गोद ले लो। तेमू टीवी देख रहा होता है और अचानक आर्कियोपेट्रिक्स की हिस्ट्री दिखाने लगते हैं। वो ध्यान से देखने लगता है और कहता है ये मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। वो हारी को फोन कर देता है। हारी सो रही होती है। वो पूछता है कैसी हो मिस गुमी। वो कहती है इतनी सुबह सुबह प्रैंक कॉल कौन करता है। तेमू कहता है ये प्रैंक कॉल नहीं है, लगता है तुम अभी भी नींद में हो। हारी को याद आता है तो वो पूछती है कॉल क्यों किया। तेमू कहता है चेक करने के लिए कहीं तुम भाग तो नहीं गई। और फोन काट देता है। हारी कहती है सुबह के 4 बजे, ये आदमी पागल है क्या, मुझे जगा दिया। वो फिर भी बैठकर टीवी देखता रहता है। हारी उबासी लेते लेते ऑफिस पहुंच मिसियो के पूछने पर बताती है कि सोने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। उनकी शादी करने के लिए डेट पर गए थे। मिसियो उसे डांट देती है और कहती है कंपनी के प्रेसिडेंट के बारे में गॉसिप करना बंद कर दो और ऐसे इंसान के बारे में बात करके क्या होगा जिनसे जिंदगी में कभी हमारा आमना सामना ही नहीं होगा। हारी प्रे करती है हे बुद्धा प्लीज ऐसा ही हो कि मुझे उससे कभी टकराना ना पड़े। तेमू अपने सेक्रेटरी को बुलाकर मिस्टर पार्क की जगह आए न्यू मैनेजर गया। तेमू कहता है किसने बोला, मुझसे कुछ क्यों नहीं पूछा। वो बताता है कि चेयरमैन का ऑर्डर था, उन्होंने फिर से डेट शेड्यूल करने का ऑर्डर दिया है। तेमू कहता है इसका मतलब दादाजी पीछे नहीं छोड़ेंगे। सेक्रेटरी रास्ते में उसकी डेट के बारे में बताता रहता है पर उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वो पहली लड़की से मिलता है जो कहती है लोग कहते हैं मुझे शादी इनमें से ज्यादा अच्छी थी जिनसे तुमने एक बार में शादी करने का फैसला कर लिया। तेमू कहता है कम से कम वो नकली लड़की बोरिंग तो नहीं थी, सारी लड़कियां एक जैसी ही बातें कर रही थी। सेक्रेटरी कहता है हाँ वो इनसे अलग तो थी। तेमू के नाक से खून आने लगता है। वो घर पहुंचता है तो दादाजी डेट्स के बारे में पूछने लगते हैं कैसी थी तुम्हारी डेट्स। तेमू कहता है आपको नहीं लगता हद हो गई, आपको पता है मैं कितनी लड़कियों से मिला हूँ आज। दादाजी कहते हैं हाँ और तुम जापान, यकीन नहीं हो रहा, और चला जाता है। दादाजी कहते हैं इतना ड्रामा मत करो, पहले तो तुमने जिन योंगसो से शादी की बात करके मुझे इतना खुश कर दिया और फिर कैंसिल कर दिया। दादाजी के साथ गेम मत खेलो। तेमू कहता है ऐसा नहीं है। दादाजी बोलते हैं तो बहाने बनाना बंद करो। दादाजी उसे फाइल देते हैं और कहते हैं कि कल जाकर बाकी की 9 लड़कियों से भी मिलो और उनमें से भी अगर कोई लड़की पसंद नहीं आए तो मेरे पास इतनी लंबी लिस्ट है कि पूरा साल मिलते रहोगे। है जिससे शादी थोड़ा मुश्किल था पर मैंने कोशिश की। दादाजी कहते हैं और तुम मुझसे कब मिलवाओगे। वो कहता है बहुत जल्दी, मुझे उससे पूछना पड़ेगा वो कब फ्री है, मतलब अब मुझे ब्लाइंड डेट्स पर नहीं जाना पड़ेगा ना। दादाजी कहते हैं हाँ, और पहले ही बता दिया होता तो मैं आज इतनी डेट शेड्यूल नहीं करता। दादाजी खुश होकर चले जाते हैं। सेक्रेटरी पूछता है आपने दादाजी से इतना बड़ा झूठ क्यों बोला, तुम्हारी लाइफ में तो कोई लड़की ही नहीं है, अब इससे बाहर कैसे निकलोगे। तेमू कहता है सोचो, मैं किसी को जानता हूँ जो मुझे इससे बाहर निकालेगी। वो हारी को फोन, वो कहता है ठीक है मैं तुम्हारे घर आ जाता हूँ। हारी कहती है नहीं मुझे आज ऑफिस में काम है, मिलाऊं उससे भी ज्यादा दूर है क्या। हारी तैयार होकर तेमू से मिलने जा रही होती है। उसे तेमू का फोन आता है। वो कहता है मैं कैफे पहुंच गया हूँ पर तुम सच में यहाँ की रेगुलर कस्टमर हो, थोड़ी अजीब जगह है। हारी कहती है तुम रेनबो कैफे ही गए हो ना, मैं कल रात भी वहाँ गई थी, बस पहुंच गई हूँ कैफे में। हारी कहती है मुझे यहाँ की वाइब बहुत पसंद है। एक बच्चा अगर उसे बोलता है मम्मी इसने मुझे धक्का दे दिया, उसे गुस्से में कहती है मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ। वो सोचती है कि जब उसे पढ़ना था तो उसके पेरेंट्स के पास पैसे नहीं थे, उसने लोन लेकर पढ़ाई की, फिर छोटी छोटी पार्ट टाइम जॉब करके हो गई तो उसके पेरेंट्स का नुकसान हो गया। वो रोते हुए फिर उसके पास आ गए। वो सोचती है हमेशा के लिए कर्ज से छुटकारा मिल जाएगा, क्या करूं, क्या कर लूं ये। फिर वो उसकी तरफ देखती है और कहती है बिल्कुल नहीं, माना पैसा इंपॉर्टेंट है पर ये मेरा बॉस है, मैं इनके साथ इन्वॉल्व नहीं हो सकती। घर पहुंचते ही तेमू पूछता है तो क्या फैसला किया। वो कहती है मैंने बहुत सोचा पर मैं ये नहीं कर सकती। तेमू से याद दिलाता है कि जब तुमने मुझसे माफी मांगी थी तो बोला था कि जरूरत पड़ने पर तुम मेरी मदद करोगी, तो क्या वो सब झूठ था। हारी कहती है नहीं मैंने सच कहा था। तेमू कहता है तो फिर मेरी मदद करो ना, इसके अलावा मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। हारी परेशान हो जाती है और थककर अपने रेस्टोरेंट में आ गई जो उसने तेमू को बताया होता है। लोग ड्रामा देखकर गॉसिप कर रहे होते हैं कि कोई अमीर लड़का कभी किसी चिकन शॉप वाली लड़की की बेटी से शादी नहीं करे। उसकी मम्मी गुस्सा हो जाती है और उनसे लड़ने लग जाती है। वो लोग कहते हैं हम हारी की नहीं टीवी शो की बात कर रहे हैं। उसकी मम्मी कहती है बकवास स्टोरी है, गरीब लड़की अमीर लड़का, ऐसा रियल लाइफ में कभी नहीं होता। हारी मन मन में बोलती है मम्मी आपकी बेटी के साथ रियल लाइफ में हो रहा है। तेमू घर पहुंचता है तो दादाजी पूछते हैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाने की कोई डेट सेट की। वो चुप और उदास रहता है तो दादाजी पूछते हैं क्या हुआ, कुछ परेशानी है क्या, और चला जाता है। फिर वो हारी को फोन करता है और पूछता है कहाँ हो। हारी कहती है इतनी रात को तो घर पर ही होंगी ना। वो कहते हैं 1 मिनट के लिए नीचे आओ, मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ। वो घबरा जाती है और खिड़की से झांक कर देखती है और उसे गुस्सा करती है कि तुम इतनी रात को बिना बताए घर के बाहर क्या कर रहे हो। मैं सोने लगी हूँ। वो कहता है शॉप की लाइट तो अभी ऑन है ना, अंदर आकर भी तुमसे मिल सकता हूँ। हारी कहती है मैं आती हूँ। वो मेकअप लगा कर आते थे। पूछता है तुम तो सोने वाली थी तो इतना हैवी मेकअप क्यों। हारी कहती है मैं बिना मेकअप के किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाती हूँ, लड़कियों का बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है। तेमू कहता है और वो कपड़ों पर लागू नहीं होता। वो उसे उसके आने का कारण पूछती है। वो उसे एक फाइल देकर बोलता है मैंने अपने लिए एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया है और ये मेरा पर्सनल प्रोफाइल है, दादाजी को मिलने से पहले याद कर लेना। वो कहती है तुम पागल हो क्या, मैंने अभी तक इसके लिए हाँ नहीं की। तेमू कहता है मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। वो नहीं करती रहती है और कोई और लड़की ढूंढ लो बोलकर जाने लगी। तेमू शिनगुमू ही बुलाते बुलाते उसके कहती है मैं मजबूर हूँ, और मन में सोचती है कि मैं अपनी ही कंपनी के चेयरमैन और प्रेसिडेंट लगती है, पर धक्का लगकर तेमू गिरने लगता है। वो बचाने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट्स भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।